आज आते हैं प्राचीन हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। डिमांड भी थी प्राचीन हिस्ट्री पढ़ने की, तो प्राचीन हिस्ट्री में देखेंगे, हाँ वो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, तो लास्ट की तो ख़त्म कर दी हमने, ठीक है, लास्ट की ख़त्म कर दी है। प्राचीन पे आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, ठीक है। एक एक धर्म को लेके चलेंगे। बौद्ध धर्म पे आते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज है। तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, लिख लीजिए, संस्थापक गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध हो गया। इनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अच्छा, माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। इनकी सौतेली माता का नाम, सौतेली माता कहें या बी माता कहें और या मौसी कहें, ठीक है। जो मौसी थी वही सौतेली माता बन गई थी। उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्लियर है? ये जानकारी हो गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल, और इनकी जो मौसी थी, जो सौतेली माँ कहलाई यानी विमाता कहलाई, वो प्रजापति गौतमी थी। क्लियर है? जो इनके पिता थे ना शुद्धोधन, वो किस वंश से थे? शाक्य वंश से। शाक्यगढ़ के मुखिया थे शुद्धोधन, और इस वजह से इन्हें कहा जाता है ये किस वंश थे? गौतम बुद्ध शाक्य वंश से। और वहीं महावीर स्वामी किस वंश से? ज्ञात्रक या ज्ञात्री कत्रिक कुल से थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जब गर्भ में आए उस समय प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्या माना जाता है? हाथी एक आया था, ठीक है। तो गर्भ के समय हाथी आया था और जब जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है। देखिए ये प्रतीक हैं, प्रतीक समझ लीजिए, इनके भी प्रतीक आते हैं। जो गर्भ के समय जब गर्भ में आए थे गौतम बुद्ध, तो माना जाता है हाथी प्रतीक है, और जब जन्म हुआ तो कमल आया, कमल प्रतीक माना जाता है। इसके बाद फिर एक यौवन की अवस्था आती है, यानी युवा स्टेज आती है, यौवन की अवस्था, और उस अवस्था को किससे प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अच्छा, इसके बाद गृह त्याग किया। जब गृह त्याग किया तो क्या है प्रतीक चिन्ह? घोड़ा है। क्लियर है? जब उपदेश दिया इन्होंने तो कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन उसे बोला जाता है।
उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और उसको कहते हैं चक्र। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, फिर उपदेश दिया था, तो ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, एक प्रतीक है ज्ञान की प्राप्ति का भी, लिख लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति, इसका प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष। क्लियर है? पीपल का वृक्ष है। अगर संकेत दिया है बगल में महात्मा बुद्ध जी बने हुए हैं और पीपल का वृक्ष है, इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति की बात चल रही है, ये प्रतीक है। वहीं उपदेश जब दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उसका प्रतीक है, उपदेश का प्रतीक बनता है चक्र। क्लियर है? इस प्रकार से ये प्रतीक हो गए इनके। गौतम बुद्ध, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? ठीक है, बुद्ध लिख लीजिए, एक तरफ जन्म लिखिए, एक तरफ मृत्यु लिख लीजिए। ठीक है, कहते हैं जिनका जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ये हमारे प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर जिसने जन्म लिया है उसे जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, अगर जन्म लिया है तो मरना अवश्य पड़ेगा। ठीक है, ये श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने कहा था। किससे कहा था? अर्जुन से कहा था। ठीक है, और युद्ध के दौरान जो कहा ना, वही तो फेमस हो गया। श्रीमद् भागवत गीता है क्या? है क्या? कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। और उस युद्ध के दौरान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बस वही है श्रीमद् भागवत गीता। अब उसमें कितनी भी कहानी डाल दीजिए, वो करते नहीं है। कोई भी कहानी होती है उस पर डालना नहीं पड़ता। एक फिल्मी दुनिया में आ जाइए तो कहानी छोटी सी होगी, लेकिन उस पर मिक्स इतना डाल देते हैं कि रोचक रोमांचक बनाने के लिए। ठीक है, कभी भागवत सुनिए क्या? भागवत सुनिए तो उसमें कहीं यहाँ की कहानी आएगी, कहीं वहाँ की कहानी आएगी। और भागवत जो मेन है ना, वो कोई नहीं सुनना चाहता। नहीं, भागवत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चाहेंगे तो एक दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन 7-7 दिन भागवत होती है। तो कैसे होती है? वो संस्कृत में है, और संस्कृत कोई सुनना नहीं चाहता। बताइए, कोई सुनेंगे क्या संस्कृत? ठीक है, तो रियलिटी ये है कि असली चीज़ कोई सुनना नहीं चाहता, मनोरंजन करना चाहते तो मनोरंजन होता है। ठीक है, चलिए, तो बुद्ध जी का जन्म हुआ कब? 563 BC, यानी ईसा पूर्व 563 में। कहाँ हुआ था जन्म? बताइए। लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु भी मिलता है। और देश की बात आएगी तो ये लुम्बिनी पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। क्लियर है बात? अच्छा, नेपाल यानी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का। तो ये किस अभिलेख से पता चलता है? अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मनदेही। रुम्मनदेही अभिलेख है। उस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, उसमें लिखा है। क्लियर है बात? ये इस अभिलेख से पता चला है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतनी बात हो गई, ये जन्म हो गया लुम्बिनी कपिलवस्तु। अब मृत्यु पे आ जाए तो बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? कब? 483 में। ठीक है, 483 BC में ईसा पूर्व हुई थी इनकी मृत्यु। 563 से 483 जोड़ लीजिए कितने वर्ष हुए? कुल 80 साल जिए हैं। क्लियर है? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। इसी को कहते हैं कुशीनारा। क्लियर है? कुशीनगर या
कुशीनारा भी बोलते हैं। पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हम कहेंगे कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। इनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्लियर है? इनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। जब इनकी उम्र 16 वर्ष की थी तब इनकी शादी हो गई थी। यानी विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। किससे? यशोधरा से। पत्नी यशोधरा है ना, तो उन्हीं से हुआ होगा। ठीक है। तो विवाह हुआ 16 वर्ष की उम्र में। यशोधरा से। ठीक है। इसके बाद जब ये 29 वर्ष के हो गए, इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ठीक है। इस गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसके नाम से जाना जाता है। गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग जब किया था तो इनके साथ एक सारथी थे, एक घोड़ा था। ठीक है। उस घोड़े का नाम था, बताइए, उस घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है। सारथी का नाम था चन्ना। हाँ बिल्कुल है ना। एक आता है चन्ना बे चन्ना। ठीक है। एक गाना हमने भी सुना है। चलिए वहीं से याद कर लीजिए, चन्ना हो गया। ठीक है। तो सारथी का नाम है चन्ना। आगे बढ़े। महाभिनिष्क्रमण से पहले यानी गृह त्याग से पहले गृह त्याग क्यों किया इन्होंने? अपने पत्नी, अपने पुत्र को छोड़कर गृह त्याग की ऐसी अवस्था जो आई, ऐसी दशा आई, ये क्यों आई? हमने कहा 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। ठीक है। इन्होंने कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। तो लिख लीजिए 4 दृश्य कौन कौन से थे। ठीक है। 4 दृश्य कौन कौन से थे? पहला दृश्य, एक बीमार व्यक्ति। ठीक है। एक बीमार व्यक्ति को देखा तो थोड़ा सा विचलित हुआ मन। फिर आगे चल के देखा इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति देखा कि अरे भाई बूढ़े भी होते हैं लोग, तो और अलग चीज मिली। ठीक है। फिर तीसरी चीज, एक सन्यासी को देखा। अरे भाई ऐसा भी जीवन होता है एक। ठीक है। और चौथा क्या? एक 100 देखा। एक 100 जा रहा था, उसको देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में हलचल सी मची कि ये है क्या चीज। इनको जानने की इच्छा हुई। और यहीं से निकल के आते हैं कि कोई भी चीज होती है चत्वारि आर सत्यानि। ठीक है। 4 दृश्य जैसे देखे, इनके हृदय में एक हलचल मची या इनका हृदय द्रवीभूत हो गया और इन्होंने इसकी खोज के लिए निकल पड़े कि ये कैसे होता है, ये क्या चीज है आखिर। तो लिख लीजिए चत्वारि आर सत्यानि। चार आर सत्य, इसे बोलेंगे चत्वारि आर सत्यानि को 4 आर सत्य।
चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? हमने कहा पहला, दुख होता है कि नहीं? जीवन में दुख है। दूसरा, दुख है तो कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं? तो दुख का कारण है। अगर दुख है ना तो दुख का कारण निश्चित होगा कुछ ना कुछ। दुख है, दुख का कारण है। और तीसरा, अगर दुख का कारण है ना कोई तो उसका निवारण भी है। बताइए, दुख का निवारण होगा कि नहीं होगा? अगर दुख का कोई कारण होगा तो निवारण भी होगा। ये तीसरा आर्य सत्य है। चौथा, निवारण है तो निवारण के क्या हैं? उपाय। ठीक है, निवारण के उपाय। बिना उपाय के निवारण थोड़ा हो जाएगा। तो ये चार चीजें, ये इसी को, इन चार चीजों को ही कहते हैं चत्वारि आर्य सत्यानि, चार आर्य सत्य। ये निश्चित है हर मनुष्य के जीवन में ये चार सत्य आते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कि दुख आएगा, दुख का कारण होगा, अगर कारण होगा तो उसका निवारण होगा, और निवारण के उपाय होंगे। तो कोई भी अगर दुख है तो उसके उपाय के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने कहा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? उपाय जो है, उपाय के बारे में कहा कि अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 मार्ग दिए। किसने? बुद्ध जी ने 8 मार्ग दिए, जिन्हें कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्लियर है? अष्टांगिक मार्ग दिए कि कैसे निवारण के उपाय, कोई भी दुख हो उसके 8 मार्ग हैं। अगर ये मार्ग अपना लिए तो कैसा भी दुख हो वो चला जाएगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं? हमने कहा पहला, बताइए। सबसे पहले देखेंगे ना मार्ग में, पहले तो दृष्टि डालेंगे ना, कोई भी चीज है उस पर दृष्टि डालेंगे कि नहीं? तो लिख लीजिए सम्यक दृष्टि। पहला अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहली बात होती है सम्यक दृष्टि वाली बात होती है। ठीक है, देखेंगे क्या है। दूसरा, जब देखेंगे तब क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। सम्यक संकल्प, सम्यक सब में जोड़ते जाइए संकल्प। एक ये मार्ग है, उस पे संकल्प करिए, संकल्प करना पड़ेगा। तीसरा, अगर संकल्प कर लेंगे तो फिर क्या देंगे? वचन देंगे। ठीक है, सम्यक वचन, वचन देंगे कि नहीं हम ये करेंगे, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। बताइए, मंजिल प्राप्त करना है तो पहले तो उस पर दृष्टि डालेंगे कि जो मंजिल प्राप्त करना, पहले देखेंगे नहीं कि ये ऐसी मंजिल है, इसे प्राप्त करना है तो इसमें होता क्या है, तो दृष्टि डालेंगे। दृष्टि डालने के बाद एक संकल्प बनाएंगे कि नहीं मेरा एम यही है, यही उद्देश्य है। और जब संकल्प कर लेंगे तो फिर वचन देंगे। किसको? अपने आप से वचन देंगे, सम्यक वचन। जब वचन दे देंगे तो फिर इस पे आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के बताइए वचन और ये संकल्प सब व्यर्थ है ना। बताइए, आपने सोच लिया कि हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, ठीक है, हमें जॉब प्राप्त करना है और पढ़ाई लिखाई करें नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो प्राप्त होगा क्या? तो यही मार्ग हैं, ये 8 मार्ग अपना लीजिए। ठीक है, तो जॉब तो क्या, ठीक है, सब पीछे पीछे दौड़ेंगे। ठीक है, आगे तो क्या है? सम्यक कर्म, कर्म करिए, सम्यक कर्म। 5वां, जब कर्म करेंगे ना अच्छे से तो क्या मिलेगी? नौकरी निश्चित है मिलेगी। तो अपनी आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए, नौकरी मिल जाएगी तो आजीविका चलेगी ना। तो सम्यक आजीविका है। क्लियर बात? जब सम्यक आजीविका चलने लगेगी, जब आप नौकरी पा जाएंगे कुर्सी पर बैठे बैठे, तो बताइए हष्ट पुष्ट दिखेंगे कि नहीं? मोटे ताजे हो जाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
व्यायाम करना पड़ेगा। बताइए, अगर देखिए नौकरी पा जाएंगे, सैलरी आएगी बिना टेंशन के, ठीक है, तो निश्चित है कि शरीर बनेगा, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना पड़ेगा। सही है ना व्यायाम? ठीक है, चलिए। अच्छा, जब व्यायाम करेंगे ना, व्यायाम करेंगे, जब व्यायाम करते हैं तो साथ में योगा भी एक होता है क्या? जब योगा होता है तो उसमें एक कंसंट्रेशन भी होता है, समझते? अपनी याददाश्त तेज करते हैं, जिसे कहते हैं, हाँ, जिसे कहते हैं स्मृति। स्मृति शक्ति अगर बढ़ानी है ना तो पर डे सुबह सुबह बैठा करिए, ठीक है? बैठा जाता है, योगा किया जाता, ध्यान मुद्रा जिसे कहते हैं, जो ऋषि मुनि करते थे ना पहले। हाँ, समाधि नहीं, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, समाधि नहीं, तो सम्यक, ठीक है, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति हो गई। और 8वें नंबर अंतिम अष्टांगिक मार्ग, जब सब कुछ हो जाता है तो अंतिम क्या होता है? समाधि, ठीक है, समाधि ले लेते हैं। जब दुनिया से त्रस्त हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि अब जीवन में मोह माया नहीं रह गई है, ठीक है, तो अंतिम क्षणों में एक चारा होता समाधि का, यानी हमारा सब कुछ, ठीक है, सब कुछ साकार हो गया, जो हम चाहते थे सब कुछ सही हो गया, तो अब लास्ट है समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ये अष्टांगिक मार्ग ये है 8। किसी भी लक्ष्य को, किसी भी दुख को दूर करना है तो ये 8 चीजें अपना लीजिए, ये 8 मार्ग, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और वो जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। समाधि उसे नहीं कहते हैं, समाधि से किसे कहते हैं? क्या? अरे भाई, समाधि ये होता है ना, अंतिम होता है, पता, जो समाधि लेते हैं ना, समाधि लेते हैं तो फिर वो आते नहीं है दोबारा, ये समझ लीजिए। समाधि आप मठ वगैरह कभी देखे हैं क्या? उसमें समाधि ले लेते हैं और कह देते हैं चिनाई कर दीजिए, और हाँ, चिनाई कर देते हैं और वो उसी में समाधि में लीन हो जाते हैं। अब कितने साल रहते हैं उसके अंदर और बिना खाए पिए वो अपने प्राण त्याग देते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति का अंतिम सबसे जो सर्वोच्च पद होता है वो क्या होता है? मोक्ष होता है। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है? मृत्यु होती है। क्लियर है? मोक्ष प्राप्त करना यानी मृत्यु को प्राप्त करना, वही अंतिम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। बौद्ध धर्म में 3, अच्छा, त्रिरत्न है क्या? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है क्या? क्या है त्रिरत्न? बताइए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, 1 2 3, बुद्ध, धम्म और संघ। यही है क्या? कभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो रावण और सीता की, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले बुद्धम शरणम गच्छामि और बुद्धम धम्मम गच्छामि, अब बुद्धम संघम गच्छामि। ठीक है, वो एक रेखा का वीडियो रहता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, देख लीजिए बाद में जैसा भी है, ठीक है, बहुत ठीक है। तो ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, और इसमें त्रिपिटक भी हैं, त्रिपिटक भी हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला त्रिपिटक, दूसरा और तीसरा। हमने कहा सुत्त पिटक,
एक है सुत पिटक, दूसरा क्या है विनय पिटक, ठीक है, और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, क्लियर है? तो इन तीनों पिटक को मिलाकर कहा जाता है त्रिपिटक। तीनों पिटक को मिलाकर कहा जाता है त्रिपिटक। सुत पिटक किसने लिखा बताइए? सुत पिटक किसने लिखा? हमने कहा आनंद ने लिखा। आनंद कौन था? गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। तो सुत पिटक जो लिखा था आनंद ने लिखा। विनय पिटक किसने लिखा? ये उपाली ने लिखा था। ये उपाली ने लिखा था। और ये तीसरा अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगली पुत्र तिस्य ने लिखा था। मोगली पुत्र तिस्य, पूरा लिख लीजिए। तो मोगली पुत्र तिस्य ने लिखा था अभिधम्म पिटक, विनय पिटक उपाली ने, सुत पिटक आनंद ने। तो सुत पिटक में क्या दिया है जो आनंद ने लिखा है? सुत पिटक में क्या है चर्चा? हमने कहा शिक्षाओं की चर्चा है या वर्णन है। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं ना, शिक्षाओं का वर्णन है, ये शिक्षाओं की चर्चा, शिक्षाओं का वर्णन। क्लियर है? ये इसमें सुत पिटक में। विनय पिटक में क्या है बताइए? विनय पिटक में, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के नियम है ना वो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम कानून जो भी है वो आपके विनय पिटक में है जो पाली ने लिखा। और वहीं अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन से संबंधित, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी ये दर्शन से संबंधित है। क्लियर है? इस प्रकार से ये तीनों पिटक हो गए। यहां से क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, डीपली एग्जाम में पूछता पीसीएस लेवल में, तो वो यही पूछता बताइए सुत पिटक में क्या है, किसके बारे में है सुत पिटक? शिक्षाओं का वर्णन है बौद्ध धर्म के। वहीं विनय पिटक में क्या है? तो नियम की बात की गई है, यहाँ दर्शन की बात की गई है। किसने लिखा? ये छोटी बुकों में नहीं मिलेगा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो बता रहे हैं ना ये नहीं मिलता लूसेंट में, तो बस आ जाएगा ये त्रिपिटक, ये तीनों के नाम, बस हो गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये हो गया त्रिपिटक। हो क्या? सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। ठीक है, हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, जहां ना समझ में आया हो तो बताइए, आगे बढ़ें। चलिए अब आते हैं बौद्ध संगीति पर। कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई बताइए? 4 बौद्ध संगीति हुई। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? नहीं तो बताइए पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? किसी को याद है? पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। जब राजगृह में हुई तो इसमें बताइए शासक कौन था? पहला शासक कौन था? अजातशत्रु था। शासक अजातशत्रु, लिख लीजिए, शासक है अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति, अच्छा पहली राजगृह में हुई थी तो कब हुई थी? 483 BC में हुई थी, ईसा पूर्व पहली। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। कब हुई थी? 383 BC, पूरे 100 साल बाद।
उस समय शासक कौन था? बताइए। का से नाम? बहुत सही, कालाशोक। कालाशोक था। अभी इसके बाद अध्यक्ष देखते हैं, अध्यक्ष भी जरूरी है। तीसरा, क्या पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? देखिए 250 मिलता, 251 मिलता, 255 मिलता, तीनों डेटे मिलती हैं अलग अलग बुकों में, तीनों अलग अलग मिलती हैं। 250 मिलता, 251 मिलता, 255 मिलता। क्लियर है? 255 कर लीजिए, लेकिन हमने बताया 251 भी मिलता है, 250 भी मिलता है। ठीक है। और इसमें कौन थे? अशोक उस समय शासक था, अशोक के समय हुआ था। ठीक है, ये बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है कुंडल वन। कब हुई थी? यानी पहली शताब्दी। पहली शताब्दी में हुई थी ये बौद्ध संगीति कुंडल वन में। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। क्लियर है? उस समय शासक थे कनिष्क। बात करते हैं अध्यक्ष की। ये तो शासक हो गए, अध्यक्ष बताइए। पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? दूसरी में कौन थे? तीसरी में कौन थे? और चौथी में अध्यक्ष कौन थे? यहां से क्वेश्चन आते हैं। बताइए पहले में कौन थे? किसी को आता है? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, एक वसुमित्र थे, तो वो किस में थे? चौथे में थे। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे। वसुमित्र चौथी में लिख लीजिए वसुमित्र। और लिख लीजिए अश्वघोष। अश्वघोष लिख लीजिए उपाध्यक्ष थे। ये फेमस है अश्वघोष। क्यों फेमस है? अभी चौथे पे चल रहे हैं। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। और अश्वघोष ने एक लिखा था बुद्ध चरित। क्या याद है? बौद्धों की रामायण कही जाती है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित ये पुस्तक आती है कि बताइए बुद्ध चरित किसने लिखा? तो यह है अश्वघोष ने लिखा था। यह बौद्धों की रामायण कही जाती है बुद्ध चरित को। ठीक है, और ये सिलेबस में चलती है। जैसे रामायण चलती है ना, जब हम पढ़ते थे नवोदय में पढ़ते थे ना, तो कक्षा 6 में हमारे एक सब्जेक्ट होता था रामायण, 7th में रहता था महाभारत, और 8th में रहती थी बुद्ध चरित। यानी हिंदी के साथ में एक पूरी बुक ये भी चलती थी। ठीक है, अब यहाँ के बोर्डों में पता नहीं कैसे चलाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जब पढ़ते थे एक अलग से बुक रहती थी। 6 में रामायण इंटरेस्टिंग होती है ना, तो शुरुआत में 6 में, फिर महाभारत उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, तो महाभारत रहती थी 7 में। अब बुद्ध चरित और ज़्यादा हार्ड होती थी तो 8 में रहती थी। ये चीज़ें थी, रहती थी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अशोक तीसरे में अशोक थे, तो बताइए अध्यक्ष कौन थे अशोक के समय? हमने लिखाया ना अभिधम्म। अभिधम्म पिटक किसने लिखा था? मोगलीपुत्र तिस्स। तो यही अशोक के समय मोगलीपुत्र तिस्स थे। मोगलीपुत्र तिस्स ये अध्यक्ष थे। अच्छा, कालाशोक के समय बताइए। सबाकामी, ये साबक मीर बताइए। कालाशोक के समय साबाकामी ये अध्यक्ष हो गए। अजातशत्रु के समय महाकश्यप। चलिए ठीक है, सही है। इसका है ये राजा अजातशत्रु आज काल आसिक संवाद सही है। आज हो गया। ठीक है, आज काल ठीक है, आज काल आसिक कंगाल।
चलिए ठीक है, जैसा भी है सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली जो बौद्ध संगीति राजगृह में 483 BC में हुई थी, शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली 383 BC में, उस समय शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष साबाकामी थे। और तीसरे में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुई 255 BC 251 BC में, उस समय अध्यक्ष वो शासक थे अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चौथे, ठीक है, जब मोगलीपुत्र तिस्य यहाँ थे तभी तो लिखी गई थी, अभिधम्म पिटक जो लिखी गई है ना वो बाद में लिखी गई है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई कश्मीर में, और ये पहली शताब्दी में हुई थी। उस समय शासक थे कनिष्क, कुषाण वंश पढ़ेंगे बाद में। तो कनिष्क और कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष को इस वजह से हमने लिख दिया क्योंकि ये बुद्ध चरित्र की वजह से, इनकी एक फेमस बुक है बुद्ध चरित्र जो बौद्धों की रामायण कही जाती है। एक पांचवी बौद्ध संगीति भी हुई, बताइए किसी को पता है? पांचवी बौद्ध संगीति, पांचवी बौद्ध संगीति 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। ज़्यादा जिक्र नहीं है लेकिन समझ लीजिए थोड़ा बहुत कि पांचवी बौद्ध संगीति हुई 7वीं शताब्दी में, और उस समय शासक थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय हुई थी पांचवी बौद्ध संगीति, और अध्यक्ष कौन थे बताइए? हर्षवर्धन के समय कौन थे? आए थे एक चाइना से, ह्वेनसांग, तो उसके अध्यक्ष थे ह्वेनसांग पांचवी की। ये बुकों में कम मिलता है जिक्र इसका, तो हमने बता दिया जानकारी के लिए। तो ये भी लिख लीजिए, जो पांचवी हुई थी वो कहाँ? ये शायद हरिद्वार में हुई थी, ये क्लियर नहीं मिलता है। ठीक है, एक तो किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हरिद्वार और ये इलाहाबाद में ही इन्होंने फंक्शन करा है, प्रयागराज में हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो शासक लिख लीजिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और अध्यक्ष थे ह्वेनसांग। अध्यक्ष हुए ह्वेनसांग, ठीक है, ये शासक हुए और ये अध्यक्ष। और टाइम 7वीं शताब्दी, टाइम लिख लीजिए 7वीं शताब्दी, ये मिलता। क्लियर है? तो इस प्रकार से 5 बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीति जो हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये दिमाग में बैठाए रहिए। ठीक है, क्लियर है? शायरी अच्छी है। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ माता से कुंवर जी कंगाल है। ये पूरा का पूरा हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? अतः कि जब 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया उसको कहा गया महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और फिर इसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, 29 की आयु में ये चले गए थे, 6 वर्ष कठिन तपस्या किया था, तब जाकर 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो एक नदी थी निरंजना, उसका नाम था निरंजना, या इसी को कहते हैं फल्गु नदी। निरंजना नदी या फल्गु नदी इसी का नाम है। अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, पहले निरंजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल का वृक्ष, ठीक है।
पीपल का वृक्ष कहाँ पर, और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को कहा जाता है, इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बोधि जो वृक्ष था, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष को किसने कटवाया था? बताइए, कोई शासक बताइए जिसने कटवाया हो इस वृक्ष को। क्या चीज? बताइए। बख्तियार का नाम सुना है? बख्तियार काकी तो संत हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने कटवाया था इसे, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो ये हो गया, बोधि वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर था, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। बिहार के बोध गया है ना, बोध गया में क्या हुआ? बख्तियार खिलजी। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। निरंजना फल्गु नदी के किनारे भी पीपल के वृक्ष के नीचे, उसी को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष को बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किसी को, तो वो देंगे ना ज्ञान किसी को। तो सबसे पहले ज्ञान यानी उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और सारनाथ को ही कहते हैं ऋषि पत्तनम। इसी का पुराना नाम है ऋषि पत्तनम, याद रखिए सारनाथ का। तो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। और आता सबसे ज्यादा उपदेश, ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। क्लियर है? ये क्वेश्चन आते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश जहां उनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर। तो कुशीनगर में लिख लीजिए, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। और वो भी किसको दिया था अंतिम उपदेश? एक शिष्य थे उनके, सुभद्र। अंतिम शिष्य थे सुभद्र, ठीक है। प्रथम कौन हुए बताइए? चलिए, बहुत हो गए, उनमें दो के नाम आते हैं। अच्छा, महिलाओं में तो सबसे पहले उनकी मौसी, ऐसा माना जाता है। जो गौतमी थी ना, प्रजापति गौतमी, वो आई थी। और प्रिय शिष्य में गिनती आती है तो आनंद की गिनती आई है। अंतिम शिष्य के रूप में सुभद्र का नाम आता है। अंतिम शिष्य सुभद्र, इन्हीं को उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश। और कुशीनगर में ही रह रहे थे उस समय। फिर क्या हुआ, कुछ लोग थे वहीं पर कुशीनगर में, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, ऐसा माना जाता, ठीक है। कुछ लोग थे, ऐसा माना जाता, उसका नाम चुंद था। चुंद ने जहर खिला दिया था और इनकी फिर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हाँ, क्लियर है? इतनी बात क्लियर? इस प्रकार से आपका बौद्ध धर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। और एक क्वेश्चन आया है जो पीसीएस में पूछा गया था। हमने कहा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं? तिब्बत में बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं? ये पीसीएस में पूछा गया था। कंग्यूपा, दिमाग में बैठा लीजिए। कंग्यूपा तिब्बत में बोलते हैं इसे। तिब्बत में बौद्ध धर्म को, तिब्बत के बौद्ध धर्म को क्या बोलते हैं?
कंग्यूपा बोलते हैं। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक एक टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, पर डे का पर डे एक एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।